हेलो दोस्तों, दिस इज पार्ट 3 ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम when state functions like temperature, pressure, chemical composition, etc. of the system do not undergo any change with time. दोस्तों अच्छे से समझो, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, ये समय के साथ नहीं बदलती, तब हम कहते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब मान के चलो सिस्टम का टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम, तो हम कहेंगे सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और अगर मान के चलो प्रेशर ऑफ द सिस्टम इन ईच पार्ट do not undergo any change with time, मतलब its value remain constant, तो हम कहेंगे we will say the system is in mechanical equilibrium। अब अगर सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन मतलब नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी होगा, अगर वह चेंज नहीं हो रहा, अगर सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन समय के साथ नहीं बदल रहा, तो हम कहेंगे इट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको और थोड़ा सा अच्छे, और जब सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम पे रहती है, तो हम कहेंगे द सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान के चलो मैं एक गैस लेता हूं, कंसिडर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर fitted with वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब ये गैस का सर्टेन प्रेशर होगा, दैट इज इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, और इसके सराउंडिंग में प्रेशर है, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज योर एक्सटर्नल प्रेशर। अब मान के चलो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो गए, मतलब सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस में आ गई, मतलब ये दोनों प्रेशर सेम हो गए। और एक ले लो, टेम्परेचर ऑफ द गैस और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इक्वल हो गए। अब इस क्षण अब यह मान के चलो समय के साथ नहीं बदल रहा, इफ दे डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम, तो हम कहेंगे देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में होता है। चलो और एक बार समझते हैं। मान के चलो मैं एक केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं, सिस्टम में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। सिस्टम में मैंने नाइट्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस ली। अब ये रिएक्ट हुआ और अमोनिया तैयार हुआ। अब अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन अमोनिया वापस डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया। अब इसमें दो कंडीशन, सिस्टम में रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए एंड इट शुड बी टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। और एक बार रिपीट करते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्लोज कंटेनर में होना चाहिए और वह रिवर्सिबल होना चाहिए। अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड इजीली। तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इनिशियली जब हमने ये मान के चलो रिएक्टेंट करके लिया, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। अब अमोनिया जैसे जैसे बनेगा उसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन शुरू होगा, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। दोस्तों अ टाइम विल रीच व्हेन बोथ द रेट्स विल बिकम इक्वल, मतलब जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे
टू फॉर्म प्रोडक्ट, उतने ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विल डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट। मतलब जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे तब उस क्षण ये पूरे सिस्टम का जो केमिकल कंपोजिशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। अब समय के साथ वह नहीं बदलेगा, तो हम कहेंगे सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट सेम हो गए, इसलिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज, इट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। उसी तरह जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर in all parts of the system do not undergo any change with time, मतलब remain constant, तो हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेम विद द थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब ये तीनों इक्विलिब्रियम आ जाएंगे तो हम कहेंगे सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्तों, ओके।